अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडी हेल्थ केयर सेंटर के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। जो भी नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी अच्छी अच्छी वीडियो टोटके वगैरह आपको बताता रहता हूँ ऑनलाइन वो आप तक पहुँचते रहे, आप उससे इस्तेमाल करके इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। आज आपके लिए उन लोगों के लिए जो हाथ का इस्तेमाल कर करके अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं, बुरा हाल कर दिया अपने नफ्स का। अब नफ्स का टेढ़ा भी हो गया है और ढीलापन भी हो गया है। कहते हैं मादा मनविया जब हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो पता चलता है कि ये एक दो कतरे निकलते हैं या बहुत पतली पेशाब की तरह, यानी कि इस तरह मादा मनविया निकलती है। वो कुदरती ताकत जो आपके अंदर मौजूद थी वो आपने हाथ का इस्तेमाल कर कर के ज़ाया कर दिया। अब जब उनकी शादी होने वाली है तो वो परेशान होंगे कि ये हमारे पास ना ताकत बची है, ना हमारा नफ्स सही तरह खड़ा होता है, उसमें ढीलापन रहता है और उसके अलावा मादा मनविया जो निकल रहा है वो बिल्कुल कम मिकदार में निकल रहा है या पतला निकल रहा है। तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन ज़बरदस्त घरेलू टोटका लाया हूँ। घर में बनाएं, इस्तेमाल करें, आपको जल्द इससे रिज़ल्ट हासिल होना शुरू हो जाएगा। आप प्लीज़ मेहरबानी करके फिर से हाथ का इस्तेमाल ना शुरू कर दीजिएगा। जब ताकत आना शुरू हो जाए तो आप कहेंगे ताकत आ गया, अब हाथ का इस्तेमाल एक दो फिर ट्राई करें भी क्या मादा मनविया हमारी निकल के नहीं निकले। शादी तक आपने कुछ नहीं करना। आपकी अगर शादी होने वाली है तो एक दो महीने बाद, जैसे कहते हैं सफ़र के महीने के बाद कुछ लोग शादी करते हैं, कुछ लोग सफ़र के महीने में शादियां शुरू कर देते हैं। आगे ठंड का भी मौसम आ रहा है तो कुछ लोग अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में भी प्लान कर रहे होंगे शादियों का। और उनका अगर बुरा हाल है तो आएँ, इस नुस्खे को इस्तेमाल करना शुरू करें और अपनी ताकत बढ़ाएं, बहाल करें, कुदरती ताकत दोबारा से बहाल करें जो आपके अंदर आपने ख़ुद ही अपने हाथों से ज़ाया कर दिए, ख़त्म कर दिए। आपने अंडा लेना है, एक उबला हुआ, नोट करते जाएं। उबला हुआ अंडा लेना है। उसके बाद आपने तिल लेने हैं सफ़ेद, तिल सफ़ेद लेने हैं। अलसी का बीज लेना है। ये आपने तिल सफ़ेद और अलसी का बीज आपने दो चम्मच लेने हैं, 2 चम्मच लेने हैं। उसके बाद आपने शहद भी लेना है और बताता हूँ शहद किस टाइप आपने इस्तेमाल करना है। ये आपने चीज़ें लेनी है। चीज़ें लेने के बाद अंडे को अच्छी तरह आपने मैश करना है, यानी कि चम्मच के साथ बिल्कुल बारीक कर दें। बारीक करने के बाद तिल सफ़ेद और अलसी का जो बीज है इनको अच्छी तरह कूट लेना है। कूटने के बाद जब इसका पाउडर बन जाएगा, पाउडर जब बनेगा तो एक चम्मच आपने उबला हुआ जो मैश है वो तिल सफ़ेद है और अलसी का बीज है, ये तीनों आपने एक चम्मच आपने शहद में डालकर मिक्स कर देना है अच्छी तरह। और रोज़ाना आपने सुबह शाम एक चम्मच इस्तेमाल करना है। ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मर्दाना ताकत आपकी दोबारा बहाल होगी। कुदरती मर्दाना ताकत जो आप अपने हाथ से ख़त्म कर चुके हैं, नफ्स में सख्ती आएगी और मादा मनविया जो है गारी और ज़्यादा से ज़्यादा होगी इससे। ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त टोटका है, घरेलू टोटका है। आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। 2 चीज़ें आपको, शहद भी तकरीबन सर्दियों का मौसम आने वाला है तो शहद भी पड़ा होगा आपके पास। अंडे तो वैसे भी यूज़ करता रहता है। तिल और अलसी का बीज ये आपने लेना है मार्केट से, किसी 80 पंसार से लेकर कूट कर 2 चम्मच, ठीक है, लेके कूटना है। आपको सारा तरीका बता दिया है और इस्तेमाल करें। आपकी मर्दाना ताकत बहाल, मादा मनविया गाढ़ी से गाढ़ी होगी और आपकी टाइमिंग भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब मादा मनविया गाढ़ी होती है तो आपको पता है निकलने में उसको टाइम लगता है, तो आपके जो टाइमिंग है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। मादा मनविया ज़्यादा होगी तो नफ्स का टाइटनेस, सख्ती वो भी इसके में आ जाएगी आपके ना। तो बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त टोटका आपको बता दिया है, इस्तेमाल करें। एडी हेल्थ केयर सेंटर में इतना ही। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।